8. मैं जितने भी लिसनर हैं उनको बताना चाहूंगा कि ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस भी है। आप शायद थे वहाँ पे। हाँ जी। शायद क्या आप थे ही वहाँ पे। तो बेसिकली जब मैंने किसी एक स्रोत का उच्चारण किया था और वो करता रहा था, उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप मान लीजिए 10 महाविद्या उदाहरण के तौर पे, क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है, मान लीजिए उनके स्रोत का उच्चारण करें या फिर कुछ ऐसा करें, तो शरीर में मतलब या तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं या आपको लग रहा होता है, दूसरों को नहीं दिखता है। देखिए, आप किसी भी देवी देवताओं को साधने के लिए उनकी साधना करेंगे तो आप, इसका मतलब है उस फ्रिक्वेंसी पे जा रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी। पहुंचेंगे नहीं, जा रहे हैं जी। कहते थे ना कई लोग के भी ये यहाँ से चले गए और वहां मिले। फिर ऐसा भी है ना कि इस शहर से थे, अभी इसी पल इसी शहर में थे और उस पल वहां पर हैं दूसरे शहर में। वो फ्रिक्वेंसी का ही तो फर्क है ना, सिर्फ आपका और जो भी देवी देवता को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं जब फ्रिक्वेंसी हमारी हाई हो जाती है ना, तो जमीन से उठना शुरू हो जाते हैं। अगर यही चीज हम किसी भूत पिशाच को या किसी ऐसे मसान को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जमीन में गड्ढा हो गया आपके बैठने से, धंस गए हो बेसिकली। हाँ बिल्कुल होगा। ये वही जो आपने एक रेल्म की बात बताई कि हम जिस रेल पे उसके ऊपर 14 तल 7 तल ऊपर देख, 7 तल ऊपर देख के और नीचे 7 तल भूत पिशाचों के। हाँ, तो वो 14 तल है, तो फ्रिक्वेंसी लो है उन लोगों की जी, जो नीचे है। और जो भी देवी देवता है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई है। ठीक है, अब मातंगी माता पे एक बार हम इस टॉपिक को लाते हैं। और एक तो सबसे बड़ी चीज, जैसे मैंने राहुल को अभी 2-3 केसेस बताए अलग अलग, कि जो मातंगी विद्या के धारक थे, या ये कह लीजिए कि YouTube या किसी से देख के, क्योंकि मैं एग्जाम्पल वही दूंगा और बेहतर एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो बेसिकली इन लोगों ने साधा, तो किसी ने पूरा कर लिया उनके हिसाब से कि उनको मातंगी जी सिद्ध हो गई है, मातंगी विद्या सिद्ध हो गई है। हाँ जी। पर ऐसा कहते हैं कि जो पार्वती माता थी, जब उन्होंने अपने 10 दिशा में अपने मुंह करे थे और रूठ गई थी शिव जी से, जो 10 महाविद्याएं निकली थी, उन 10 महाविद्याओं में से शिव जी भी सिर्फ 4 को समझ पाए थे, बाकी किसी को नहीं समझ पाए थे जी। तो क्या आज के समय ये पॉसिबल है कि कोई 10 महाविद्या सिद्ध कर ले? नहीं, आज के समय तो मेरे हिसाब से कोई ये पॉसिबल ही नहीं है। जानना पॉसिबल है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने करा भी हो साधना, तो इस दुनिया का मतलब का नहीं है, वो आपको मिलेगा ही नहीं, वो खो जाएगा, हमारे लिए खो जाएगा वो। पर उसके लिए उसे प्राप्त हो गई है। हाँ बिल्कुल, वो चला गया। फिर देखिए, आप ये तो 10 की तो बात छोड़ दीजिए, एक को भी जो साधना शुरू कर देता है ना, वो व्यक्ति भी कोशिश ये करता है कि वो भीड़ से दूर हो जाए, लोगों से दूर हो जाए। सिर्फ एक को, हाँ सिर्फ एक को ही साधने में आपका मन ही नहीं करेगा, खाने को ना पीने को। आपने देखे ना कई साधक जो खाते ही नहीं है, पानी पे जिंदा है। रायपुर में इवन मैं पिछले एपिसोड्स में कुछ ऐसे मैंने राहुल जी को बताया भी कि रायपुर के एक साधक हैं। हाँ जी। और वो साधक आज भी हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल उनका इंटरव्यू लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, मतलब इंटरव्यू एज एन उनका वीडियो बनाते हैं। उनके सामने एक शिवलिंग है। अच्छा। और ये जो बाबा है, मैं खुद देख कर आया हूँ, जब उड़ीसा गया तो मैंने देखा था। अच्छा। तो ये बाबा केवल पद्मासन जो बोलते हैं जिसको, वो उसमें बैठे हुए हैं, दोनों हाथ सामने, वो भैरव मुद्रा बना के बैठे हुए। हाँ जी। और उसके बाद वो खाली शिव को ऐसे तिरछा करके मुंह देख रहे हैं जी, और केवल देखते जा रहे हैं। हाँ जी। ऐसा कहते हैं जो वहाँ के जो विद्वान हैं, जो कई ऐसे अघोरी हैं वहाँ पर जो मौजूद रहते हैं उनको देखने के लिए। जी। उनका ये कहना है कि बड़े बड़े न्यूज चैनल आके सिंहासन हटा के नीचे क्या है 3-3 दिन जग के देख चुके हैं। जी जी। साइंटिस्ट आके देख चुके हैं, उनके नाक पे फिंगर लगा के, उनकी नाक से हवा नहीं आ रही है। बिल्कुल, वो सिर्फ देख रहे हैं शिव को, और आंखें झपक नहीं रही हैं। ठीक है, इंद्रिय वश में कर ली इन्होंने बेसिकली। वो मर भी नहीं रहे हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। उनकी जटाएं बढ़ रही हैं। जी जी, वो बाकी सारा काम हो रहा है, नाखून बढ़ रहे हैं, जटाएं बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो जब मैंने वहां पर एक बाबा जो मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने वायु स्तंभन कर दिया है जी, खुद का। जी। पहली बात तो ये खुद के ऊपर भी स्तंभित किया जा सकता है क्या? ये भी पॉसिबिलिटी है। आप उस लेवल पे पहुंच गए ना साधना के, तो ये सब मुमकिन है, सब चीज पॉसिबल है। तो उन्होंने अपना वायु स्तंभन, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या स्तंभन का तो पता था कि स्टॉप लगा देना, स्तंभ लगा देना किसी चीज पे, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने अपनी सांस रोक ली है। हाँ वही ना, इंद्रिय काबू में कर लिया, खेचरी मुद्रा बना के सांस रोक ली है। हठ योग में है इस चीज की प्रैक्टिस। अच्छा, ये प्रैक्टिस है। हाँ, ये वाली चीज है। अगर जब आप साधना में जा रहे हो तो सब ये सारी चीजें आप करके तभी जा रहे हो जी, ठीक है ना। हठ योग में सबसे पहला नंबर पे यही सिखाया जाता है इन चीजों को, कि आपने अपनी इंद्रिया कैसे काबू में करनी है। पर सांस रोक देना, इंसान तो मर जाएगा। नहीं, सांस लेने का मतलब है एक अवधि। जैसे मान लीजिए किसी ने 2 मिनट रोक लिया, किसी ने 1 मिनट रोक लिया। और ये इतने सालों से रोक रहे हैं, कैसे? होता है, प्रैक्टिस हो गई ना।
आप उस लेवल पे साधना के पहुंच गए हैं कि आपको उस चीज का अभ्यास हो गया, पूरी अभ्यास तरीके हो से। गया एक तरीके से, हाँ। उस चीज का अभ्यास हो गया आपको। पर मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इतने लोगों से मिला हूँ पर कभी देखिए ऐसा नहीं। अभी तो आपने एक देखा ना, ठीक है ना, आपको फिर जी। अचंभा हो रहा है इस चीज का। अब ये सोचिए ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 10 महाविद्या भी कोई साध सकता है, तो वो क्या कर सकता होगा, ये सोचिए। हाँ, ये तो सिर्फ ध्यान कर रहे हैं शिव जी का, उससे ध्यान ये ये हालत है। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं पता ना, वो शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, वो क्या कर चुके हैं भाई, किसी को उन्होंने बताया तो है नहीं ना फिर बिल्कुल कि मैं क्या कर चुका हूँ, फिर तो ढोल पीटने वाली बात हो गई ना। तो इसलिए उन्होंने बताया भी नहीं है। ये तो हम और आप हैं जो क्यास लगा रहे हैं इस चीज का कि ये कर चुके हैं, शिव जी की तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब शिव जी की कोई साधना कर ली कई है। ऐसे जो न्यूज चैनल वाले थे, मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ उसका। वो लोग आए, हाँ जी, जिधर वो बैठे हैं ना, वो एक पत्थर पे बैठे हैं। हाँ हाँ, उन्होंने उस पत्थर में छेद भी किया अच्छा जी, कि अंदर भाई कुछ तो नहीं जो ऑक्सीजन दे रहा है, कुछ भी सो हाँ, कॉल्ड हाँ। कुछ नहीं मिला उनको। अच्छा जी, पत्थर जब वो मार रहे हैं, पत्थर खोखला है, अच्छा, मतलब पत्थर वो अंदर तक खोदते जा रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पत्थर जब लोग मार रहे हैं तो वो किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी से लेस है, बिल्कुल उसमें जी। किसी भी तरह का धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। जी, ये जी। पक्का कर दिया गया। अब जानते हैं आप, न्यूज वाले अलग अलग तरह से, तो हाँ, कोई हाँ, किसी को जबरदस्ती वो अघोरी बना के भेज रहे हैं, बोल रहे हैं हर हर महादेव, हाँ जी, वो हाँ उसका जी। भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो बड़ी ताजुब की बात है, एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो न्यूज चैनल आए, उन्होंने 3 दिन इंस्पेक्शन किया उसका, अच्छा जी, बाकायदा न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि अब हम देखते हैं कैसे नहीं खाना खाते हैं, 24 घंटे हो चुके हैं और ऐसा ऐसा करके। अच्छा, तो सारे घंटे निकल चुके हैं, हाँ जी, स्टिल उनको कोई वो नहीं। अच्छा, एक और मैं इनका टॉपिक भी इसलिए लाया हूँ, स्तंभन की वजह से नहीं लाया, मैं इनका टॉपिक इसलिए लाया हूँ क्योंकि वहां पर जो अघोरी बैठे थे, हाँ वो जी। उनके सामने मतलब हाथ जोड़ के नतमस्तक हैं। जी, मैंने पूछा आप इनको शिव जी मान रहे हो क्या? जी, कहते नहीं, शिव जी तो सामने है। तो अच्छा, मैंने कहा आप इनको क्या मान रहे हो? अच्छा जी, उन्होंने कहा कि ये विद्या बन गए हैं। ठीक, मैं इनको विद्या के रूप में नमन करता हूँ। जी, ये मुझे समझाइए, ये क्या है? क्या ये महाविद्याओं की बात कर रहे हैं? नहीं, वो विद्या बन गए हैं। विद्या में एक चीज आप देखिए, जैसे मान लीजिए जो छोटे छोटे हमारे जैसे लोग होते हैं, जी, हम प्रयोग कर रहे हैं, हम है। लोग हैं प्रयोग के अंतर्गत हैं कि भाई देखो आप एक काम कीजिए, ये वाली सामग्री ले आइए और इस तरीके से कर लीजिए, और इससे तो कह सकते हैं कि थोड़ा ठीक हो जाएगा आपका। जी, हमने आपको किसी को भी जो आया अपनी समस्या लेके, उसको हमने प्रयोग बता दिया और प्रयोग के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है प्रयोग। उसके बाद आता है साधना, किसी चीज को सिद्ध करना। ठीक है, ठीक है, आपने सिद्ध करना है, वो अपने लिए करना है, साधना करनी है, अपने लिए करनी है, दूसरे के लिए नहीं करनी। नहीं करनी है, हाँ। फिर उसके बाद आती है विद्या। विद्या तो सिर्फ ये है कि आपने किसी की तरफ आंख से देखा हो गया और उसमें। काम हो गया। उस लेवल पे पहुंचने के लिए विद्या चाहिए। पर विद्या बन जाने का मतलब क्या होता है? ये तो विद्या का मतलब हो गया। साधक है ना, उस लेवल पे पहुंच गया कि अब वो विद्या के श्रेणी में आ गया। ऐसा भी हो सकता है जीवित आप किसी विद्या की श्रेणी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पर फिर आपके शरीर का क्या मतलब? तो शरीर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना फिर। अगर शरीर कट तो भी गया, मर भी गया, जब आप ही कह जी। रहे हो कि उन्होंने सांस रोक लेते स्तंभन कर हैं, दिया, हाँ, वायु स्तंभन। ठीक है, खाना नहीं खा रहे होंगे, पानी कुछ नहीं पी रहे कुछ नहीं, होंगे, 25 साल हो गए इस तो बात इसका को। मतलब उन्होंने कर लिया ना, उस लेवल को पार कर गए ना वो, हाँ, तो वो विद्या की श्रेणी में आ गए। मेरा ये मतलब ये है कि अब वो विद्या की श्रेणी में तो है, मान लिया, फिर वो उनका इस भौतिक रूप में होने का क्या मतलब? वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक टाइम है, उस टाइम तक वो दिख रहे हैं आपको भौतिक में, एक शरीर में दिख रहे हैं। एक अच्छा, टाइम जो आएगा, ऊपर वाले ने दिया है समय, जो समय दिया है उनका, जो निर्धारित है कि भाई यहाँ पर ये समय आपने बिताना इस लोक पे, जी, उतने में ही रहेंगे। उसके बाद वो चले जाएंगे। फिर कहते हैं ना, भगवान शिव में विलीन हो जाते हैं इस तरह के, हाँ। जो भी होते हैं लोग, जी, जी, जो भी ऐसी आत्मा होती हैं, वो भगवान शिव में ही विलीन होती हैं। तो वो शायद है ना उस लेवल को पार कर चुके हैं और वो जा चुके हैं अपनी उसके अंदर। तो मेरा जहाँ तक जो मेरा दिमाग चलता है इस चीज के जी, अंदर, जी। वो यही है कि एक टाइम है, वो टाइम बिता रहे हैं अपना यहाँ, उस टाइम तक वो रहेंगे, जब चले जाएंगे वो विलीन हो जाएंगे। वो विलीन हो जाएंगे। मतलब ये जो बेसिकली मातंगी माता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि विलीन होना, जैसे मैं अपने एक आपको अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, अगर कहीं गलत हूँ तो आप इसमें करेक्ट करिएगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि जब मैंने मातंगी माता के बारे में सुना,
हाँ जी। आपके यहाँ भी कई सारे मैंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, इस चीज को समझा। मैं 90% जितने लिसनर है मैं उनको बता दूं कि 99% जितने स्क्रिप्चर्स हैं इस समय जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ वो इन्हीं क्या पढ़ता हूँ, पूरा बैठ के मुझे बहुत सारी किताबें मिलती है, मैं पढ़ लेता हूँ। अब सिनेरियो ये है कि मैंने जितना मातंगी विद्या जी के बारे में मतलब समझा, मातंगी माता के बारे में बात करते हैं, महाविद्या जी के बारे में बात करते हैं, जब उनको समझा तो पहली बात हम स्वरूप जो है जी कि एक तो 2 कुल होते हैं, श्री कुल और काली कुल जी, जिस हिसाब से 10 विद्याओं को डिवाइड किया गया है। तो मातंगी माता पहली बात ये श्री कुल में आती हैं जी। जैसे अभी आपने बताया कि एक श्री यंत्र का पश्चिम द्वार जो होता है, जो एंट्री होती है। जी हाँ। इसके बाद जब इनका कहते हैं ना हर शक्ति जब आवाहन होता है या प्रत्यक्षीकरण मान लीजिए या एहसास मान लीजिए, अनुभूति जब उसकी होती है जी, तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग आती हैं। उदाहरण के तौर पे यदि कोई माँ काली के साधक है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता है, हाँ जी, जब उनके सामने माँ आई हैं, करुणामयी आई हैं, लेकिन फियर स्वरूप में आई हैं जी, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग अलग अलग भ्रांतियां हैं लोगों की। जी जी जी। तो ऐसा कहते हैं कि जैसी शक्ति होती हैं उनके अनुभूति का जो एक एहसास होता है, मान लीजिए कि फियर स्वरूप है तो आपको भी वैसा फियर्स आप साधक हो जाता है, मतलब वो साधक वैसा ही हो जाता है। जी हाँ। अब जब बात आती है 10 महाविद्या की, श्री कुल की पहले हम बात करेंगे, मातंगी माता जिनको हम सरस्वती जी का तांत्रिक वर्जन कह सकते हैं। तो क्या वो विद्या जो होती है, जैसे अभी इन साधक की बात करी कि वो आसमान में देख के कुछ पढ़ते थे, अच्छा तो जी। क्या मातंगी माता जो होती हैं वो अनंत विद्याओं को प्रदान करने वाली होती हैं, वो उनसे कुछ भी हो सकता है एक तांत्रिक वे। मैंने जैसे अभी बताया है ना कि श्री यंत्र में जाने के लिए, तंत्र के लिए श्री यंत्र को साधना जरूरी है एक तरीके से, ठीक है। तो इनका जो इनर गेट है तो सबसे पहले मिलेंगी यही। अच्छा, तुम अंदर घुस ही नहीं सकते हो, घुस ही नहीं सकते, इनको इनकी साधना करे बगैर आप जा ही नहीं सकते अंदर, ठीक है। तो आप इसी में सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है एक तरीके से। अब वो उस चीज को देखकर क्या आसमान में देख रहे हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। किसी को नहीं बताया उन्होंने क्या देखते थे। तो वो बताएंगे भी नहीं ना। और अच्छा, अगर वो बताएंगे भी तो हमारे को समझ नहीं आएगा ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस लोक की बात ही नहीं होगी। वो ये भी पॉसिबल है, ये भी किसी भी लोग का हो सकता है। भाई अब मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर कोई एक आकृति दिख रही है और वो हमें समझाने की कोशिश करे जिसका हमारे को दूर दूर तक पता ही नहीं है। हाँ, तो फिर हम क्या समझेंगे उसके बारे में। फिर वो कहते हैं ना कि हमने कुछ ऐसा देख लिया, एलियन जैसा कुछ, एलियन जैसा, वो होता कुछ और है, वो होता कुछ और है। तो हमें एलियन ही लगेगा वो, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे पास यही वर्ड है, एलियन लोगों, वो भी बाहर का दिया हुआ, तो अब जैसे मातंगी माता के बारे में, जो साधक के बारे में मैंने 2-3 साधक के बारे में राहुल जी को बताया। अच्छा कि जी। इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। एक साधक थे, उनके साथ ये बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। वो साध रहे थे माता मातंगी को, उनसे सद कुछ और गया। अच्छा। ऐसा कहते हैं वो अभी भी है, जिंदा है। हाँ। वो बताते हैं कि मैंने मातंगी माता को साधने की कोशिश करी, पर ये कोशिश ही हो गई केवल। मैं देखो आपको बता रहा हूँ ना कि ये चीजों में है ना, एक सबसे बड़ी बात होती है मंत्र को किस लेवल तरीके से आप बोल रहे हो, किस लेवल पे जाके बोल रहे हो। इसका हर एक का एक हिसाब है जी, कि आपको उदित में बोलना है, अनुदित में बोलना है, स्वरित में बोलना है। जहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी उसको उल्टा असर या इधर दाएं बाएं निकल जाओगे आप कहीं का कहीं पहुंच जाओगे। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे ही होता है। ये भी पॉसिबल है कि माता मातंगी की अगर हम साधना कर रहे हैं, मान लो कुछ त्रुटि तो नहीं, मतलब मंत्र में कुछ हेर फेर हो गया। हाँ जी। क्योंकि मैंने सुना है कि मंत्र से ही दीटी का जो देवी होती हैं उनका प्रारूप या फिर उनकी अनुभूति होती है। हाँ जी। यदि आप मंत्र अच्छे से बोल रहे हैं जी, अगर आपने मंत्र में ओम की जगह या फिर कुछ भी समथिंग आप मान के चलिए ABC कुछ भी लगा दिया, तो वो डीटी नहीं होगी, वो कुछ और बन जाएगा वहां से। बिल्कुल। हाँ, मैंने वही बताया ना, आपको स्वर का ध्यान रखना है ना जी। सबसे पहला नियम ही यही है कि आपने जो मंत्र बोलना है उसका स्वर का ध्यान रखना है आपने। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और पढ़ के बोल दिया तो उसको वो इफेक्ट ही नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए कहते हैं ना लोग बाग कंठस्थ कर लेना, कंठस्थ करने के बाद उसको फिर प्रैक्टिस करना, तभी तो बोल सकते हो ना आप अपने देवी देव किसी के भी सामने, तभी तक तो बोल सकते हो ना। बिल्कुल। तो शायद मातंगी माता को साधना तो दूर की बात है, उनको ध्यान करना भी, या किसी भी विद्या के बारे में। मैं एक ही चीज जोड़ूंगा इसके अंदर, मातंगी माता तक पहुंचे ही मत आप, पहले जो योगिनी गण है और भूत गण है उन्हीं को साध लीजिए, उनको साध लो। बिल्कुल। तभी आपने तीर मार लिया थोड़ा। ये मान लीजिए किसी एक अफसर से मिलने के लिए आप जा रहे हैं, पहले सेट कर लिया आपने उनके जो चौकीदार हैं या जो भी गेट कीपर हैं, जो भी ताकि आपकी एंट्री सुगम हो सके। हाँ बिल्कुल, तभी तो आपको वो दरवाजा खोल के उनके दर्शन कराएंगे, वरना तो आप इसी तरह के ब्रह्मांडों में फंसे रहेंगे और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। आजकल वैसे ही भटकाने वाला काम चल रहा है भैया, उसी तरीके से होता रहेगा बस। बिल्कुल।
तो फाइनली अभी ये पता चला कि मातंगी माता के कई सारे ऐसे वर्जन्स भी मौजूद हैं और कई सारे लोग बेवजह इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसा राम अशोक जी ने बताया। तो राहुल, जब मैं सोचता हूँ ना कि ऐसे मातंगी माता के कितने साधक मौजूद हैं आज भी इस दुनिया में, और जब मैं उन लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे फेक ही लगते हैं 90% जितने लोग होते हैं, क्योंकि एक सोच होती है कि आपने मातंगी माता के एक्चुअल साधक किस तरीके से रहते हैं या कुछ ऐसा। कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो एकदम बहुत ब्रिलियंट हो पढ़ने में और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ही शार्प? हमारी लाइफ में कोई ना कोई हम लोग देखते ही हैं ऐसा इंसान कि बहुत ही ज्यादा शार्प, मतलब वो नहीं पढ़ रहा है तो भी उसका कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कभी कोई ऐसे इंसान से मिले जो आपको बड़ा ही, ये नहीं कहेंगे कि बड़ा शार्प माइंडेड, बड़ा मिस्टीरियस टाइप का लगा और वो चीजें भी कर ले रहा हो आउट ऑफ नोवेयर? नहीं, अब जैसे ही जब हम लोग इस सब की बात को, जब मैंने इवेंचुअली जब मैंने ओपेनहाइमर और इस सब की बात करी, जी एक बड़े कैरेक्टर था, मतलब मेरे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब उसका सीन ऐसा था कि भाई वो पढ़ने में तेज, बिहार का लड़का था, पढ़ने में तेज था जी। पढ़ने में तेज से कहने का मतलब कि जिसको एक्चुअली में मशीनों के बारे में पता था। जैसे 90% इंजीनियर जो होते हैं हमारे जैसे, वो जाते हैं और आ जाते हैं, तो उनका मशीन से कोई लेना देना है नहीं। तो उसमें ऐसा अलग क्या था कि मतलब उसमें अलग ऐसा था कि उसको मशीन को खोल खाल के अंदर वहां सब पता था उसको। ओके। और दिमाग से तेज था, लाइक टॉप अप भी करता था, और भाई नशा पट्टी में भी 10 कदम आगे था सब लोगों से। भाई मतलब जो इधर उधर के काम होते थे उनमें, मतलब कहीं खुराफात करना हो, किसी का पैसा मारना हो, ये सब करना हो, तो इसमें भी 10 कदम आगे रहता था। मतलब कलाकार भी था, कलाकार तो एकदम प्रचंड किस्म का कलाकार था। जी, मतलब जी। ये कि मतलब तो जब आप ये बोल लेते हैं कि उसके अंदर नॉलेज थी, विजडम था, ज्ञान था, लेकिन ज्ञान का जो डायरेक्शन था ना, वो बड़ा वो एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था, नेगेटिव टाइप का, उत्पाती टाइप का। उत्पाती इज द वर्ड, उत्पाती टाइप का था। हाँ। उसको मजा आता था उत्पात करने में। ओके। उसका ये नहीं, मतलब वो जो है वो उसकी पेपर की तैयारी मजबूत है, लेकिन अगर कोई लड़के पढ़ ले होंगे तो जाके बता देगा पेपर लीक हो गया है, पेपर आउट हो गया, ये देखो मेरे पास है। नकली पेपर पकड़ा दी सबको। शरारत में बहुत आगे था, शरारत में, और शरारत मतलब घातक किस्म की शरारत, कि मतलब इंसान मर ही जाए, मतलब वैसा वाला हिसाब से सुन के दिमाग खराब हो जाए सुन उसका। के। एक लड़का मुझे याद है, वो रात के टाइम की बात है, वो आए कहीं से, बाइक में पेट्रोल कुछ कम था या जो भी था, उसने खोला और हिला के देखा तो बोला ऐसे पेट्रोल कम है। दोस्त को बोला तू चेक कर, जैसे ही चेक करने गया, ये अपना लाइटर जला के डालने को तैयार पेट्रोल टंकी के अंदर, मतलब इस किस्म का। ठीक है। एग्जैक्टली जैसा कि आपने उन्हें बताया कि सरस्वती माता की कृपा तो है उसके ऊपर, लेकिन जो गलत ही डायरेक्शन की कृपा ज्यादा है। हाँ, मतलब इस तरह के कई सारे। अच्छा, अभी रिसेंटली ना एक मेरा इंटरेक्शन हुआ एक पर्सन से, उसके कहने का मतलब है कि उसको उसके जबान पर सरस्वती विराजमान है। अब आप ये समझिएगा, बड़ा, खैर नोएडा का ही केस है, तो उसने ये केस क्या, मुझे मेंटल ज्यादा लगता है वो। तो उसका ये कहना है कि वो जो बोलता है वो सच हो जाता है, उसके पास वाचिक सिद्धि है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? चलो बोलो कि मतलब मुझे भूख लग रही, मुझे भूख ना लगे। तो ऐसे ही बैठा रहा बहुत देर तक, फिर अचानक से कहता है देखना अभी लाइट चली जाएगी, और गई नहीं। कह रहा अभी मेरी सिद्धि वर्क नहीं। ये वही वाला हाल है कि मतलब तुम्हारे साथ तुमने 1-2 बार बोल दिया, कुछ असर हो गया। पढ़ने लिखने में बड़ा सही आदमी वो, लेकिन वो अब जिस तरफ जा रहा है ना, वो बहुत ही अलग है। मतलब वो तंत्र की तरफ जा रहा है, तो कुछ और ही समझ रहा है अपने आप को। ये वैसे जो एक सरस्वती आने का कॉन्सेप्ट है अर्श, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आज के जमाने में आप एक किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, बिल्कुल हम लोगों ने भी डिस्कशन किया उसका, बिल्कुल। और मैनिफेस्टेशन जैसी चीजें बोली जाती है, मतलब आप जो बोल रहे हैं आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं। और हमारे यहाँ जमाने से जो लोग जबान में कभी कभार सरस्वती आ जाती है वाली चीज बोलते हैं, तो ऐसा कोई कोई यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब शायद से ये अंडरस्टैंडिंग हमेशा से लोगों में रही है, और कुछ लोगों में जिन्हें अक्सर, मैं जैसे एग्जांपल दूंगा, एक मेरा दोस्त था बंगाली, उसकी जो दादी थी, द सैड पार्ट वाज कि वो अपने जमाने की बड़ी पढ़ी लिखी महिला थी। मतलब वो 60s के जमाने में एक कॉलेज की प्रोफेसर थी। तो इसमें सैड क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको। सैड ये है कि वो, उनके हस्बैंड वगैरह की बहुत जल्दी डेथ हो गई, जो दूसरे बेटे थे उनके बड़े नकारे निकले, इनके फादर, जो मेरे दोस्त के फादर थे, वो भी कुछ खास लाइफ में कर नहीं पाए, और ये भी जो दोनों थे तो खास, तो कुल मिला के उनके घर की परिस्थितियां हमेशा डाउन रही। तो शायद इस वजहों से बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। तो वो इसकी मदर को बहुत अनाप शनाप बोला करती थी, और वो मदर को नहीं बल्कि मोहल्ले में लोगों का अनाप शनाप बोला करती थी। ओके। और समस्या ये थी कि ऐसा उनके बारे में मशहूर था कि इतनी काली जबान है, बोलती है सच हो जाता है। Okay. यहाँ तक कि मुझे याद है किसी मोहल्ले की महिला को, वो बेचारी नई नई माँ बनी थी, कुछ इनका झगड़ा हुआ होगा, तो उन्होंने ये तक बोला तेरा बच्चा मर जाए।
मतलब जो बोल रही है वो सच हो रहा है। वो बच्चा जो है उसको कुछ टाइम बाद कुछ सांप आया वहां पे, उसको सांप डस लिया बच्चे को और वो खून थूक के मर गया। और उसके बाद से और इन्होंने एक आध और अब लोग ऐसा बताते हैं कि इन्होंने कई ऐसे लोगों को जो है अनाप शनाप बका और उनके ऊपर जो है एक इनके बगल वाले थे उनके घर की तो छत ही गिर गई। बोला थे उन्होंने कि तुम हमारे घर का वो एरिया घेर रहे हो और देखना ऊपर वाला जो है तुम्हारा करेगा तेरी को इंसाफ करेगा तो। हाँ वही तो उस किस्म का कैरेक्टर थी। पता नहीं क्या चिड़ थी उनके अंदर, जहां था लोगों उन लोगों के साथ वैसा हो जाता था जी। और वो थी मतलब प्रकांड पंडित। मतलब समझिए उस जमाने में इंग्लिश की प्रोफेसर थे, इंग्लिश की पीएचडी थी और जमाने भर का उनका नॉलेज उस जमाने में बीबीसी की वो सो एट टाइम्स मैंने महसूस किया नहीं जो काफी दिमाग से तेज किस्म के लोग हों और उनके साथ लाइफ में कुछ अनफेयर हो जाए तो बहुत ज्यादा ही शायद उनकी ईगो के बाद लग जाती कि जाहिल लोग मेरे से तरक्की कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कोई विद्या का आना कहेंगे या उसके सबकॉन्शियस ब्रेन का जागृत हो जाना कहेंगे एक तरीके से? मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों में पहली बात तो इच्छा शक्ति ज्यादा होती है, तो उनके अंदर किसी चीज को जानने का करने का पैशन होता है बहुत ज्यादा। तो चाहिए आप मानते हैं इस तरीके से? वाइब वगैरह में तो मेरा अखंड विश्वास है। तो जो भी इंसान जो बहुत पैशनेट किस्म का होगा अगर वो अपनी जबान से कुछ बोलता है उसके होने के उसके मैनिफेस्ट होने के जो चांसेस हैं वो एक आम इंसान से बरसवत ज्यादा है। वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर नेगेटिव ज्यादा होता है क्योंकि लोग गुस्से में ज्यादा पैशनेट होते हैं, प्यार में उतने पैशनेट होते नहीं। तो शायद ये मेरा मानना है और मातंगी माता की आराधना शायद एक तरीका हो उसी फीलिंग को एक्सप्लोर करने का। हाँ, एक तरीके से मतलब चीज को लेके जो कि बहुत सारे लोगों का क्योंकि ये मानना है ना कि मातंगी माता जो जब 10 महाविद्याओं की बात आती है ना तो उन लोगों को लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो जिसमें काटा और काटाफाटी बहुत ज्यादा है कि मतलब मार डालना है किसी चीज को, ऐसा करना है। ये आम धारणा है लोगों के अंदर क्योंकि अब जैसे दुर्गा जी का पर्सपेक्टिव हमने जाना है, ठीक है, कि क्या है दुर्गा जी, नव दुर्गा है, मंदिरों में मूर्तियां हैं। आपने कभी 10 महाविद्याओं की मूर्तियां देखी है मंदिरों में? नहीं देखी होंगी, ना के बराबर। मंदिरों में नहीं देखी लेकिन लोग अलग से एक मंदिर है वो एक अलग चीज है, लेकिन आपने ऐसे नहीं देखी होंगी सम्मिलित मंदिरों में नहीं देखी क्योंकि मतलब उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मतलब लोगों को नहीं है या स्पेसिफिक कामों के लिए ज्यादा या एक तरीके से वो गुप्त। आपको पता होगा अगर गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, एक नवरात्रों के अलावा एक गुप्त नवरात्रे है पर वो आई थिंक कंट्री के बहुत रेयर इलाकों में है। वो जो गुप्त नवरात्रे हैं वो साधनाओं के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली मातंगी माता। क्योंकि राहुल देखो जब स्टार्टिंग होती है ना किसी भी विद्या की, आप किसी भी क्रिया को कर रहे हो उदाहरण के तौर पे, तो आपका मेमोरी शार्प होना बहुत जरूरी है सबसे पहला। मैंने आपको बोल दिया कि आपको एक मंत्र पढ़ना है, उच्चारण, अब आप कुछ भी बोल रहे हो, उदाहरण के तौर पे ओम नमः शिवाय ले लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, वो मन ही मन में बोलते आते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है वो जी, पर एक उच्चारण होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से एक ही लय में कंटिन्यू उच्चारण करना। तो वो उनके माइंड में एक तो बैठ जाता है कि हमको भाई ऐसे बोलना है इतने उससे। तो ये जो बैठ जाता है, ये जो पैटर्न सेट हो जाता है, ये जो तरीके हैं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये इसलिए मातंगी माता की साधना बहुत ज्यादा लोग कराते हैं या फिर लोग करते हैं क्योंकि उनकी शायद जो चीजें हैं वो शार्प हो पाए। अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग अक्सर षटकर्मों की बात करते हैं तो जब षटकर्मों की को सीखने की प्रोसेस में आप होते हैं तो उस टाइम पे क्या लोग मातंगी माता की आराधना करते हैं कि ये साधनाएं जल्दी हमें आए, कंठस्थ हो जाए चीजें, मंत्र कंठस्थ हो जाए? अभी तो मंत्र हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही सुने हैं राहुल, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया पशुपतास्त्र स्रोत जो है वो खुद 18 पन्ने का स्रोत है। आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, आपको याद नहीं होगा। मतलब आज के डेट में लोग ऐसे नॉर्मल भैरव अष्टकम नहीं याद कर पा रहे हैं तो पशुपतास्त्र बहुत दूर की बात है। तो ये जो एक कंठस्थ करने वाला सिनेरियो, जब आप मातंगी माता की आराधना करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबसे कि सब करो, बिना गुरु के निर्देशन में अगर आपने ये साधना करी तो बुरा होगा, ये कन्फर्म है। मैं जितने लिसनर हैं उनसे ये इंसिस्ट करूंगा कि अगर कोई अच्छा गुरु मिले इट्स अ गुड थिंग टू डू, लेकिन अगर अच्छा कोई साधक मिले और अगर आपका मन है तो ही आप करो, एल्स इस साधना को करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से।